नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ। हाँ। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों, कल जो हमारा बच गया था ना क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो मैं करा रहा था, आज उसी का कंटिन्यूएशन कराऊंगा मैं। आपके एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इजीली सॉल्व नहीं हो पाता। मुश्किल नहीं है लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आज हम तोड़ेंगे। तो जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज। हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy। अब पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पेपर में तो लिखा नहीं होगा कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है, तो उसमें तो x²। अभी आप जैसे एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो आपको पता है सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन पेपर में तो सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक्स वाई देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आपको ये देख के पकड़ना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी ही काम करेगी। ये मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ आपको। प्लस 12xy और आगे -24yz -24yz z बोना हो गया मेरा, yz -16xz। आज मैं एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल पढ़ रहा था, पेपर में आया था। पेपर रीड करते हैं? हाँ सर। ऐसे अच्छी आदतें भी है तेरे पास? क्या? ऐसे अच्छी आदतें भी है तेरी? सही है। क्या रीड करता है? आज क्या पढ़ा है? आज के पेपर में क्या कुछ आज खास नहीं पढ़ा? पढ़ा सर, रात को पढ़ूंगा ना। अभी तक रात को पढ़ता हूँ। तो आज के पेपर में लिखा हुआ था कि एक जगह है ओशिनिया। ओशिनिया पता है कहाँ पर है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो होता है ना, वो हाँ। वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज भी है। आइलैंड कंट्रीज को तो उनको मिला के ओशिनिया बोलते हैं। तो वहां पे क्या एक कंट्री है नाउरो करके, NAURU करके, नाउरो। तो वहां पे क्या था कि वहां पे भी ब्रिट्स रूल करते थे, मतलब ब्रिट्स का मतलब ऑस्ट्रेलिया रूल करते थे। ऑस्ट्रेलिया पे भी ब्रिट्स का ही राज था एक टाइम पे, तो ब्रिट्स रूल करते थे वहां पे। तो नाउरो को आजादी मिली 1968 में। इन ऑस्ट्रेलिया वालों से आजादी मिली 1968 में। इस नाउरो में 1968 से पहले लोग मेहनती थे, पता है, बहुत मेहनती थे। तो नाउरो के अंदर क्या हुआ, फोस्फेट का बहुत बड़ा भंडार है वहां पे नाउरो में। मतलब फोस्फेट एक मिनरल होता है, और इन मिनरल की वजह से 1968 से लेकर 2006 तक ना वहां के लोग काम पे नहीं जाते थे, क्योंकि घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे थे। तो अब क्या हुआ कि फोस्फेट की माइनिंग चल रही थी वहां पे, कंटिन्यूसली फोस्फेट की माइनिंग चल रही थी। अब 2006 में फोस्फेट का भंडार खत्म हो गया। जब 2006 में फोस्फेट का भंडार खत्म हुआ, तो वहां पे सब कुछ खत्म, क्योंकि फोस्फेट जब आप माइन करते हो ना, माइनिंग का मतलब क्या होता है, पूरे जगह को तू खंडर बना रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पूरे जगह की तू ऐसी तैसी कर रहा है। वहां पे ना प्लोइंग हो रही है, ना तू इरिगेशन कर रहा है जमीन को। तो 2006 में जब फोस्फेट खत्म हो जाता है ना, उनके पास उसके बाद कुछ नहीं बचता, पूरी की पूरी जमीन बंजर हो जाती है। अब वो क्या करते हैं उसके बाद? खाने पीने के लिए कहाँ पे डिपेंडेंट है? कोई एग्रीकल्चर तो उनके यहाँ पे है नहीं, जीरो हो गया। वो दूसरे कंट्रीज से अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, चीप पैक आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। बहुत सस्ते होते हैं। चीप में क्या होता है, वहां पे शुगर, चीप फूड आइटम्स जब तुम इंपोर्ट कराते हो ना, उनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है खानों के अंदर। 90% लोग वहां के ओबीस है, मोटे हैं, और 24% लोग वहां के, पता है क्या है, डायबिटिक है वहां के लोग। एक तो मैंने ये भी कहानी पढ़ी थी पेपर के अंदर की, मतलब वो बता रहा था कोई पुलिस चीफ है, एक बार एक पुलिस चीफ था वहां का, उसने वहां पे लंबोर्गिनी खरीदी, लेकिन लंबोर्गिनी खरीदने के बाद पता चला कि वो उसके अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा। इतने मोटे मोटे लोग होते हैं वहां पे नाउरो के अंदर। तो ये आज के आर्टिकल में लिखा हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जहां पे बता रहे थे कि शुगर का इंटेक हमें कितना कंट्रोल वे में करना चाहिए। अब हमने हिस्ट्री के अंदर भिखूस भिखुनीस वाला भी पढ़ा था पिछले साल। तो ऐसा क्या होता है कि श्रीलंका के अंदर ना जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनको खाना देते हैं, लोग खाना देते हैं, जो बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क को खाना देते हैं। तो श्रीलंका में एक बार एक पॉलिसी बना दी थी जिसके हिसाब से खाने में ये चीजें देनी थी। अब क्या हुआ, लोगों ने ना उस खाने में इतना शुगर और इतना ऑयल यूज करना चालू कर दिया कि उस श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, वो मोस्टली डायबिटिक है। थाईलैंड के साथ भी यही है। थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो सॉफ्ट ड्रिंक इतना कंज्यूम करते हैं ना कि वहां के 50% बुद्धिस्ट मॉन्क डायबिटिक है वहां के। अब आते इस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस चीज को फैक्टराइज करने के लिए ना हमें ना फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कुछ हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, साफ साफ देख के समझ जाना है ये किसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखो, ये स्क्वायर वाले फॉर्म में, ये स्क्वायर वाले फॉर्म में, ये स्क्वायर वाले फॉर्म में 3 बार ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें एक चीज को रिकॉल करना है। क्या हमने कहीं पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इससे ना मैंने पकड़ा कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने याद किया यार ऐसा कुछ फॉर्मूला ना यही लगेगा होगा यहाँ पे। फिर क्या था आगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अलग मार्कर से लिखता हूं। अब हमें क्या करना है ना, हमें इससे मैच कराना है क्या एक्चुअली में ये यही फॉर्मूला है। तो देखते हैं, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर की जगह पे 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे 9 क्या होता है भाई, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 9 के जगह पे 3 लिखूंगा, 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस 16 क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4z का होल स्क्वायर प्लस। अब अगर तू यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा रहा है तो आगे क्या आना चाहिए, हम ना यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ यहाँ देखेंगे। आगे क्या आना चाहिए था, 2a भी आना चाहिए था, 2 इंटू 2x इंटू 2 इंटू 2x इंटू 3y आना चाहिए था, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z आना चाहिए था, 2 इंटू 3y इंटू 4z आना चाहिए था। बच्चों आपको समझ तो आ रहा है ना, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z आना चाहिए था, इंटू 4z आना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में तो नेगेटिव साइन भी लगा रखा है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो टर्म्स लिखा है ना, एक ये टर्म है, इसको मैं a मान रहा हूँ, ये हमारे b का काम कर रहा है, ये हमारा c का काम कर रहा है। इसमें से कुछ तो नेगेटिव होगा, कोई ना कोई टर्म तो नेगेटिव है, तभी यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग रहा है, ठीक है। और वो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है भाई। नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चीज का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो चीज तो पॉजिटिव ही हो जाएगी ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको दिख नहीं रहा। लेकिन हमें लगाना है यहाँ पे नेगेटिव साइन। कैसे लगाएंगे, आप देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। पहला जो टर्म है 12xy, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाता है, ये 12xy हो जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव हो रही है। आपने देखा यहाँ पे मैंने 3y भी पॉजिटिव है और यहाँ पे 2x भी पॉजिटिव है, तभी पॉजिटिव 12xy आएगा। लेकिन यहाँ पे जाके चीजें नेगेटिव हो जा रही है, देखो -24yz और -16xz, यहाँ पे चीजें नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब ये है भाई x तो पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तभी यहाँ पे दोनों मिलके पॉजिटिव आए हैं, है ना। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्या y पॉजिटिव या y नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि अगर y नेगेटिव होता तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता, तो y तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, y का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब है z नेगेटिव है, तभी यहाँ पे भी नेगेटिव आया और यहाँ पे भी नेगेटिव आया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 4z नहीं लिखना है, यहाँ पे मुझे नेगेटिव 4z लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव 4z। और जहां पे भी 4z है वहां नेगेटिव साइन लगा दो, जहां पे भी 4z है वहां नेगेटिव साइन लगा दो। अब इसको जरा एक्सपैंड करोगे, पता क्या आएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 2 to the 4 16xz। ये देखो क्वेश्चन में जो दिया था वो एग्जैक्ट यही चीज है। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये जो फलाना चीज लिखी हुई है यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 2x है, प्लस b क्या है 3y है, प्लस c क्या है -4z है, इसी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है भाई, डिग्री 2 है यहाँ पे, तो हमारे फैक्टर्स भी कितने आएंगे यहाँ पे, 2 डिग्री आएंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये मेरा पहला फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर भी सेम ही होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z। कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ये थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये √2 वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको ये पहचानना, देखो यार यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली फील तो आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार ना हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बिना फॉर्मूले के तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, आपको सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चंस फटाक फटाक सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इससे इसको मैच कराना है, इस चीज को इससे मैच कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर चाहिए।
तो मैं 2 के ऊपर तो स्क्वायर लगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 2x का स्क्वायर, तो ये अलग हो जाएगा, नहीं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा फिर। हाँ। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे सोचना है कि जो 2 है ना वो किसका स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर होता है √2 का। इसका मतलब ये है अगर मैं √2 इंटू √2 करता हूँ तो 2 आता है। या फिर ऐसा समझ सकते हो, स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट करना दोनों ऑपोजिट प्रोसेस होता है। स्क्वायर में आप आगे जा रहे हो और स्क्वायर रूट में जितना आप आगे हो उतना ही पीछे आ रहे हो, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, देखो स्क्वायर रूट जैसे 2 का स्क्वायर रूट का मतलब पता क्या होता है, 2 की पावर 1/2, ये होता है स्क्वायर रूट का मतलब। और स्क्वायर का मतलब होता है 2 की पावर 2। अब मैं कह रहा हूं कि इस स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है, मैं कह रहा हूं स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर का मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आएगा क्या मेरे पास, सिर्फ 2 आएगा। तो यहां पे मैं कहना ये चाहता हूं कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 मिलता है हमें। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे इस 2 के जगह पे √2 लिख दूंगा और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। ऐसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हमें कैसे ब्रेक डाउन करना है, 8 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। हाँ। हमें ये सोचना है किसका स्क्वायर होता है 8। तो 8 का जगह पे मैं स्क्वायर रूट 8 लिख सकता हूँ, मैं स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्क्वायर रूट 8 को मैं एक और तरीके से तोड़ सकता था, 2√2। क्यों, क्योंकि 8 के जगह पे आप क्या करो, 8 के जगह पे आप √8 को ना आप √4 इंटू √2 वाले फॉर्मेट में तोड़ दो। √8 क्या होता है, √4 इंटू √2 होता है ना। हाँ। और यहाँ पे √4 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब होता है 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है भाई, 2 होता है ना। अगर मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा, 2। मेरे को ट्रू मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा उसका। यहाँ पे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसका स्क्वायर रूट करा तो 2 मिल गया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर करते तो 4 मिलता है। तो यहाँ पे √4 इंटू √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो अभी हो जाएगा 2√2। आई बात समझ, 2√2। तो यहाँ पे मैं इस 8 के जगह पे 2√2 z लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैच करना है आगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर मैं करता तो ये होना चाहिए था 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू √2x। यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, यहाँ पे b का काम कर रहा है और यहाँ पे c का काम कर रहा है। 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c। b क्या है यहाँ पे, y है, और c क्या है यहाँ पे, 2√2z है, प्लस 2 इंटू c इंटू a, तो 2 ये रहा, c ये रहा, 2 इंटू 2√2z इंटू a क्या है हमारा, √2x। अच्छा देखो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और दोनों जगह देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मेरा जो है ना ये x वाला टर्म जो है, जो ये a है वो नेगेटिव होगा, तभी मेरा यहाँ पे नेगेटिव आया। और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब y भी z भी दोनों ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जहां पे भी √2x है वहां पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा, जहां पे भी √2x है वहां पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा, यहाँ पे भी √2x है नेगेटिव साइन लगा दूंगा। अगर अब इसको सॉल्व करके पता क्या आएगा, -√2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 4 to 8xz आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 हो गया और मेरे पास √2 इंटू √2 है। मैंने अभी आपको बताया √2 इंटू √2 का मतलब 2 ही होता है। जब मैं रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ ना एक साथ, जैसे √2 इंटू √2, तो ये रूट गायब हो जाता है, सिर्फ 2 बचता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 8xz। क्या ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसा आ गया मेरा, एग्जैक्टली क्वेश्चन जैसा आ गया। इसका मतलब ये इससे मैच कर रहा है, इस आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे लिखी है इससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों ना मैं इसके जगह पे ये लिख दूं सीधा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। आ गया भाई मेरा फैक्टर। और ऐसा सेम एक और है, हाँ मतलब इसको इक्वल टू करके ऐसा भी लिख सकते हो आप, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इनटू यही सेम चीज एक और बार, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। आई बात समझ।